सफल इंसान पैदा नहीं होते, वे अपनी आदतों से सफल बन जाते हैं। आप मेरी इन बात से कितना सहमत हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। हैबिट्स हैबिट्स आदमी को बना देती है और हैबिट्स ही आदमी को बिगाड़ भी देती है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे जो स्टूडेंट्स सक्सेसफुल हैं उनकी दिनचर्या, उनकी रूटीन कैसी होती है। क्या उनमें कुछ खास बात होती है, कुछ अलग से टैलेंट होता है, या उनकी रूटीन, टाइम टेबल या उनका बिहेवियर या हैबिट कुछ अलग है। तो फ्रेंड्स, अगर आप स्टूडेंट हैं और आपको भी जानना है कि एक सक्सेसफुल स्टूडेंट की रूटीन क्या होती है, वे कैसे सफल होते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। टॉपर्स के सीक्रेट्स जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्ते, वेलकम टू जर्नी टू शाइन। मैं हूं मंशी वर्मा। आज हम बात करने वाले हैं टॉपर्स के सीक्रेट्स की। फ्रेंड्स, सक्सेस की राह इतनी आसान नहीं होती है। इसके लिए खुद से लड़ना पड़ता है, न जाने कितनी सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। अगर आप में हिम्मत है तो आप ज़रूर सक्सेसफुल हो सकते हैं, मगर सक्सेस के लिए कुछ रूल्स ज़रूरी हैं जो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। अगर आपने इन 10 रूल्स को फॉलो कर लिया तो आपको भी सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक सकता। तो सक्सेस का पहला रूल क्या है? सक्सेस का पहला रूल है अर्ली मॉर्निंग पावर। सुबह जल्दी उठना। अगर आप जल्दी उठते हैं, सुबह अपने काम जल्दी अर्ली मॉर्निंग निपटा लेते हैं, तो आपको दिन में बहुत सारे काम करने के लिए समय निकल जाता है। जो व्यक्ति देर से उठता है वो अपने सारे काम देर से ही पूरा करता है और फिर बाद में उसे रिग्रेट रहता है कि उसने बहुत सारे काम नहीं किया। आपने बचपन से सुना होगा अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। आपने बचपन से सुना ही होगा इस कहावत को। इस कहावत में हमेशा से कहा गया है जो सुबह उठता है वही हेल्दी होता है, वही वेल्दी होता है, वही वाइज होता है। तो अगर आपको भी सक्सेसफुल बनना है तो सुबह सूरज के उठने से पहले आपको उठना होगा और आपको तैयारी करनी होगी पूरे दिन की। सुबह उठने के बाद आपको दिन का एक पूरा खाका बनाना पड़ेगा कि आपका दिन वेस्ट ना हो। कैसे आप दिन को यूटिलाइज कर सकते हैं, आपको एक गोल सेट करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, डिस्ट्रैक्शन से बचना है और जो चीज़ें जो टारगेट बनाई है पूरा करने के लिए आपको ज़रूर पूरा करना है। फ्रेंड्स, जब आप सुबह उठते हैं आपका दिमाग फ्रेश होता है और हम बचपन से ही सुनते आए हैं सुबह उठकर कोई भी चीज़ याद की जाए, लर्न की जाए तो वो जल्दी याद हो जाती है और हमेशा के लिए याद रहती है। इसलिए सुबह उठकर ज़रूर पढ़ना चाहिए। जो भी रिवीजन करना है सुबह उठकर रिवाइज करें और सुबह का टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शंस में। रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 है नो एक्सक्यूजेस। का मतलब है बहाने बनाने बंद कीजिए। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट, चैप्टर समझ नहीं आ रहा है, उसके लिए आपके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं जहाँ से आप सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं, मगर बहानों से काम नहीं चलेगा। बहाने बनाकर टाइम वेस्ट होता है और आपके सक्सेस में एक बड़ा बोल्डर खड़ा हो जाता है। इसलिए जहाँ पे भी आपको ऐसा लगे कि आप स्टक हो रहे हैं वहाँ पे सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश कीजिए, रुकने की जगह पे। एक और रूल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कंसिस्टेंसी का। डेली कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है। आपने 2 दिन काम किया, तीसरे दिन नहीं किया, फिर चौथे दिन किया, 5वें दिन नहीं किया, इससे क्या होता है, आपने जो भी मेहनत किया है वो सारी बेकार हो जाती है। आपको फिर से नए सिरे से तैयारी करनी पड़ती है। इससे क्या होता है, इससे टाइम वेस्ट होता है। आपने इतनी मेहनत से जो पढ़ाई की, रिविज़न किया, सारा कुछ किया, वो सारा फिर से करना पड़ता है और आपको डबल मेहनत लगता है। इसलिए कंसिस्टेंसी आपको बनाकर रखनी है। एवरीडे थोड़ा थोड़ा करते हुए आगे बढ़ना है और आप 1 साल बाद देखेंगे आप बहुत ज़्यादा अपने आप में ग्रोथ आपको मिल चुकी है और बहुत डिफरेंट पाएंगे आप अपने आप को 1 साल के अंदर। तो आपको अपनी कंसिस्टेंसी बनाकर रखनी है, तभी आपको ग्रोथ मिलेगा, क्योंकि सक्सेसफुल व्यक्ति अपनी कंसिस्टेंसी कभी नहीं तोड़ता। फोकस ऑन वन गोल। अगर आप बहुत सारी चीज़ों पर फोकस करते हैं तो आप फोकस कर ही नहीं सकते। आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आप बिखर जाते हैं, आप किसी काम को सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। मल्टीटास्किंग अच्छी बात होती है, लेकिन पढ़ाई के टाइम पे अगर आप एक टारगेट सेट करेंगे और उसी पे फोकस रहेंगे,
आप जल्दी अचीव करेंगे, आप जल्दी सक्सेसफुल हो जाएंगे। जब आप बहुत सारी चीज़ों पे वर्क करते हैं तो कोई भी काम अच्छे से नहीं होता। मेहनत तो लग जाती है लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए फोकस ऑन वन गोल। फ्रेंड्स, मोटिवेशन के लिए, वैलिडेशन के लिए बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना चाहिए। कोई आपको कहता है कि आप ये काम कर सकते हैं, तब आप शुरू करते हैं। ऐसा क्यों? आपको खुद से ही पता है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, फिर मोटिवेशन का इंतज़ार क्यों करना? आपको पता है आपका गोल क्या है, आपको लाइफ में क्या बनना है, फिर दूसरे इसमें क्या कर सकते हैं। सामने वाले आपको बता सकते हैं मगर करना तो आपको ही होता है। इसलिए डोंट वेट फॉर मोटिवेशन, ओनली फॉलो डिसिप्लिन, क्योंकि डिसिप्लिन हमेशा आपका साथ देती है और अगर आप डिसिप्लिन में कोई काम करते हैं तो आपको सक्सेस मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ज़िंदगी में वही इंसान सबसे आगे बढ़ा है जिसने समय का सदुपयोग किया है, समय का वैल्यू किया है। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग नहीं करता, समय बीत जाता है, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता। हर समय समय चलता ही जा रहा है और रुकता नहीं है, और हम कभी भी पीछे मुड़कर कुछ नहीं कर सकते। जो समय निकल गया वो निकल गया। इसलिए समय का सदुपयोग कीजिए। जिस समय आपके पास टाइम है उस टाइम पे ही अपने काम को पूरा करने की कोशिश करिए। समय निकल जाने के बाद पछताने के सिवा कुछ नहीं बचता। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो समय से मेहनत नहीं करते, उस टाइम पे फ़ोन देखते हैं, गेम्स खेलते हैं, फालतू के गॉसिप्स पे अपने ध्यान देते हैं, पार्टी एंड दोस्तों के साथ अपना समय व्यतीत करते हैं। लेकिन जब एग्ज़ाम का टाइम आता है फिर उनको वो सारी बातें, समय याद आता है। फिर क्या फ़ायदा जब समय ही निकल गया। जब प्रिपरेशन आप कर सकते थे तब आपने नहीं किया। इसलिए समय का पावर समझिए, समय की वैल्यू करिए और समय के साथ चलिए। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल होने के बाद घबरा जाते हैं और आगे बढ़ने की उनकी हिम्मत टूट जाती है। मगर फ्रेंड्स, फेल होना कोई ख़राब बात नहीं होती है। फेल होने के बाद हम बहुत सारी बातें सीखते हैं। फेल होने के बाद हम सीखते हैं कि हमने कहाँ गलतियाँ की थी। फेलियर्स आर स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। मतलब जो फेल होते हैं वही आगे सक्सेसफुल होते हैं। फेल होने के बाद हम बहुत सारी गलतियां करने के बाद अपनी गलतियों से सीख लेते हैं। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता नहीं है उसे सफलता नहीं मिल सकती। जब हम फेल होते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने गलतियां कहाँ की थी, और उन गलतियों से सबक लेकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें सक्सेस मिल ही जाती है। हर वो इंसान जो आज सफल है अपनी ज़िंदगी में एक ना एक बार फेल ज़रूर हुआ है, असफल ज़रूर हुआ है। इसलिए कभी भी असफलता से न डरे और हिम्मत के साथ आगे बढ़ें। आपने नोटिस किया होगा कि जो स्टूडेंट्स सक्सेसफुल होते हैं, टॉपर होते हैं, वे दिमाग से बिल्कुल शांत होते हैं। उनके अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं होती है, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, आगे बढ़ते हैं और हेल्दी रहते हैं। टॉपर्स हमेशा हेल्दी एक्टिविटी, हेल्दी फूड की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि उनको आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के लिए दिमाग भी हेल्दी होना चाहिए, बॉडी भी हेल्दी होना चाहिए। इसलिए उनकी सोच, उनके विचार हेल्दी होते हैं। अगर आपको भी टॉपर बनना है, सक्सेसफुल बनना है, तो टॉपर्स की तरह माइंड, बॉडी, सोल सबको ऑप्टिमिस्टिक रखते हुए हेल्दी रखना है। आप सबको पता ही होगा, हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी। सो अच्छा खाना खाइए, खूब पानी पीजिए, दिमाग को शांत रखने के लिए मेडिटेशन करिए और थोड़ा एक्सरसाइज एंड योगा भी करिए, जिससे आपकी बॉडी फिट रहेगी। जब बॉडी फिट रहेगी तो आप जब भी कुछ पढ़ाई करेंगे आप जल्दी रिवाइज कर पाएंगे, आप जल्दी लर्न कर पाएंगे। इसलिए हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड बहुत होना ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। आज के दौर में जब फ़ोन, टीवी और मल्टीपल सोर्सेज हैं बहुत सारे नॉलेज गेन करने के लिए, तो आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। मगर आजकल हो क्या रहा है, बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। गेम्स, फ़ोन्स, रील्स, नोटिफिकेशंस, गॉसिप्स, फालतू बातें, इनके चक्करों में रहकर उनका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। बच्चे पढ़ने के टाइम पे रील्स देख रहे होते हैं, गेम्स खेल रहे होते हैं। जिस टाइम पे बच्चों को पढ़ना चाहिए उस टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज ना करके टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हैं और टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ज़रूरत है आपको जो भी फैसिलिटीज़ मिली है, कंफर्ट्स मिला है, उनको सही तरीके से यूटिलाइज़ करिए और आगे बढ़िए। अगर आप फ़ोन को
टीवी को और बहुत सारे सोर्सेज़ को अगर सही तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं तो ये आपके लिए ब्लेस्ड है। अगर आप इनको सही तरीके से यूटिलाइज़ नहीं करते हैं तो फिर ये बहुत बड़े बोल्डर्स की तरह आपके लाइफ में काम करते हैं। आपको चुनना है, आप बोल्डर्स चाहते हैं या आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचाइए। आप सारी चीज़ें अवेल करिए मगर टाइम से और ज़रूरत पड़ने पे। आप सारे कंफर्ट्स, सारी फैसिलिटीज़ अवेल कर सकते हैं मगर जब आपको इनकी नीड हो। आजकल सारी दुनिया फ़ोन पे सिमट गई है। आप पढ़ाई भी फ़ोन से करते हैं। आप ही सोचो कितना ज़्यादा सब कुछ फ़ोन पे होने की वजह से बच्चे फ़ोन देखते रहते हैं, फ़ोन पे पढ़ाई करते हैं, साथ में फ़ोन पे गेम्स भी खेलते हैं। उनके आँखों को कितना प्रॉब्लम होती है, आइज़ इरिटेशन होता है, आँख से पानी निकलने लगता है, इचनेस होती है, रेडनेस आ जाती है ना। तो आप फ़ोन का यूटिलाइज़ करिए मगर एक टाइम से। पढ़ाई के टाइम पे नो डिस्ट्रैक्शंस, तभी आप जैसे टॉपर्स टॉप करते हैं वैसे आप भी टॉप कर सकते हैं। कई बार जब हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं और हमें असफलता मिल जाती है, फेलियर मिल जाता है, लोग आप पर डाउट करने लगते हैं। पता नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, पता नहीं आगे क्या करेगा, सक्सेसफुल हो पाएगा कि नहीं, अच्छे मार्क्स आएंगे कि नहीं। लोगों को डाउट करना है, करने दीजिए। आपको उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। यह उनकी राय है, उनकी सोच है। आप क्यों ध्यान देते हैं? आपको आगे बढ़ना है, लोगों के बात का ध्यान नहीं देना है और आपको आगे बढ़ते जाना है। जब आपको अपने आप पे विश्वास है, आप कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, यह उनकी सोच है। आपकी असफलता के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ये दुनिया को तो पता नहीं है ना। इसलिए सारे कारण, सारी परेशानियां आपको पता है। इसलिए दुनिया को जवाब देने से पीछे हटिए, कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना कर्म करते जाइए, हार्ड वर्क करते जाइए और सफलता आपको मिल ही जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, कोई भी सक्सेसफुल इंसान, चाहे वो स्टूडेंट हो, कोई भी व्यक्ति हो जिसने सफलता पाई है, वो कोई काम अलग नहीं करते। वे हर काम को अलग तरीके से करते हैं जिसकी वजह से उनको सफलता मिलती है। उनका हार्ड वर्क होता है, उनकी पेशेंस होती है, उनकी लगन होती है, जिसे आप भी कर सकते हैं। सक्सेस पाने के लिए थोड़ी सेक्रीफाइस तो करनी पड़ती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके भी पेरेंट्स आप पे प्राउड फील करें तो आप भी आज से अपनी हैबिट सही करिए, अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए, रेगुलरिटी लाइए पढ़ाई में और अपने टारगेट को अचीव करने की कोशिश करें। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। इतनी इतनी सी ही बात है। अगर आप भी इन सारी आदतों को अपनाते हैं तो आपका भी नाम उन टॉपर्स के लिस्ट में ज़रूर आ जाएगा। अगर आपको मेरा विचार अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। जल्दी ही मिलती हूँ नए विचार के साथ। तब तक के लिए बाय। यू ऑल टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।